jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश बाजार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बुनियादी बातों के बारे में। यानी अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या अभी अभी चार्ट्स पढ़ना शुरू किया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से आपकी टेक्निकल एनालिसिस की असली शुरुआत होगी। देखिए दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट का हर पैटर्न कुछ कहता है। ये केवल चार्ट पर रंगीन आकृतियां नहीं हैं, बल्कि ये मार्केट की भाषा हैं। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादी बातें यानी बेसिक्स समझना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न की वो मूल बातें क्या हैं जिन्हें समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले, एक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, हर कैंडल में 4 महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स होते हैं। ओपन, जो बताता है उस समय में एसेट की शुरुआती कीमत को। क्लोज, जो बताता है उस समय की आखिरी कीमत को। हाई, जो बताता है उस समय का सबसे ऊंचा दाम को। लो, जो बताता है उस समय का सबसे नीचा दाम को। अब इन चारों को मिलाकर जो शेप बनती है वो होती है एक कैंडलस्टिक। कैंडल की दो मुख्य पार्ट्स होती हैं। बॉडी, जो ओपन और क्लोज के बीच के अंतर को दिखाती है। विक, जिसको हम शैडो भी बोलते हैं, ये हाई और लो के बीच की रेंज को दिखाती है। अगर किसी कैंडल का क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो कैंडल बुलिश यानी हरे रंग की होती है। इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल लिया और कीमत ऊपर गई। और अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे होता है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो कैंडल बेरिश यानी लाल रंग की होती है। मतलब सेलर्स ने दबाव बनाया और कीमत नीचे आई। दूसरी बात है टाइम फ्रेम। इसका मतलब समझिए। हर कैंडल किसी एक निश्चित समय की कहानी बताती है, जैसे आप उसको किसी भी समय 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ते किसी भी टाइम फ्रेम को लगाकर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 15 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो हर एक कैंडल उस 15 मिनट की प्राइस मूवमेंट को दर्शा रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स उपयोगी होते हैं, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली या वीकली कैंडल्स बेहतर होती हैं। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एक ही पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अलग सिग्नल दे सकता है। तीसरा है मार्केट साइकोलॉजी। इसको भी समझना ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ टेक्निकल शेप नहीं होते, इनका सीधा संबंध मार्केट साइकोलॉजी से होता है। हर कैंडल ये बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच उस समय कैसी जंग चली। क्या लोग डर रहे थे? क्या लोग लालच में खरीदारी कर रहे थे? क्या बाजार कंफ्यूज्ड था? ये सारी चीज़ें हमें डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, अनगल्फिंग जैसे पैटर्न्स के जरिए समझ आती हैं। चौथा है पैटर्न। पैटर्न तभी मायने रखता है जब कॉन्टेक्स्ट सही हो। पैटर्न को कभी भी आइसोलेटेड यानी अकेले मत देखिए। उससे पहले ये जानिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। क्या ट्रेंड अप है, डाउन है या साइडवेज? क्योंकि एक ही पैटर्न किसी अप ट्रेंड में रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है और किसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन का। पांचवा है प्रैक्टिस और पेशेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे धीरे धीरे मास्टरिंग किया जाता है। आपको चार्ट पर बार बार देखना होगा, बार बार समझना होगा और रियल एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। यही वजह है कि इस सीरीज में हम आगे चलकर हर पैटर्न को चार्ट पर समझाएंगे। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की बुनियादी बातें यही हैं। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम की समझ, मार्केट साइकोलॉजी, पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट और सबसे ज़रूरी लगातार अभ्यास। इन पांचों बातों को हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। और हाँ, अगर आपने ये 5 बातें अच्छे से समझ लीं, तो आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को सिर्फ देख नहीं पाएंगे, समझ भी पाएंगे।
और समझ ही असली ताकत है एक ट्रेडर के लिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्चुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सबसे पहले बात करेंगे हैमर और हैंगिंग मैन की, जो रिवर्सल पैटर्न्स का फाउंडेशन है।